सिर पर महाकाल का लाल तिलक, आंखों में गाढ़ा काजल और कंधे पर गमछा रहता था। उम्र बहुत छोटी थी लेकिन तेवर बड़े डॉन जैसा रखता था। कोई भी मैटर हो वो एक चुटकी में सॉल्व करने का दावा करता था और ये सब कुछ करके जुर्म के दुनिया में अपना नाम बड़ा करना उसका एकमात्र मकसद था। महाकाल के नगरी उज्जैन का ये छटा हुआ गैंगस्टर था जिसका नाम दुर्लभ कश्यप था। मुझे नहीं पता कि आज क्राइम कनेक्ट पर जो कहानी मैं सुनाऊंगा उस पर कितने व्यूज आएंगे या फिर आप में से कितने लोग इसे शेयर करेंगे, लेकिन उज्जैन के जिस छटे हुए बदमाश की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं उसके हर वीडियो पर मिलियन व्यूज है। फिर चाहे वो उसके जिंदगी के असली पल हो या दबंग दिखाते हुए उसके असल जिंदगी के फिल्माए गए पल हो। मध्य प्रदेश में लोग दुर्लभ कश्यप के दीवाने हैं। उस दुर्लभ कश्यप के जो अपने गुनाहों के चलते ठीक से 20 साल भी नहीं जी पाया, क्योंकि कोई कितना बड़ा गुंडा क्यों ना हो जाए उसकी तकदीर उसे दो ही रास्ते पर ले जाती है, या तो जेल की चार दीवारी में या फिर जिंदगी के अंतिम मंजिल पर, जो मौत होती है। दुर्लभ कश्यप का जन्म साल 2000 में 8 नवंबर को महाकाल के नगरी उज्जैन में हुआ। उसके पिता मनोज कश्यप इंदौर में रहते थे और मां उज्जैन में ही टीचर थी। दुर्लभ अपने मां के साथ ही उज्जैन में रहा और वही पला बढ़ा। मां खुद टीचर थी तो उसने बेटे को भी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन दुर्लभ ने पढ़ने की जगह अपनी तकदीर में कुछ और ही लिख लिया। हर स्कूल में सीनियर और जूनियर की छोटी मोटी लड़ाई तो होती ही रहती है, लेकिन दुर्लभ ने स्कूल में ही अपना गैंग बना लिया। वो वैसे लड़कों का सरदार बन बैठा जिसका मारपीट में मन लगता था। फिर धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप ने स्कूल के अंदर ही अपनी ऐसी पैठ बना ली कि अगर सीनियर जूनियर के बीच झगड़ा होता तो सभी निपटारे के लिए उसके पास ही आते थे। जाहिर सी बात है, जो लड़का स्कूल के अंदर ही अपना ऑर्गेनाइज ग्रुप चलाने लगा वो पढ़ाई भला क्या ही करता होगा। नतीजन वो 10वीं के परीक्षा में फेल हो गया। वक्त बीता और आ गया साल 2016। ये वही साल है जब दुर्लभ को स्कूल के बाहर उज्जैन में भी पहचान मिली। हुआ ये कि उज्जैन में फ्रीगंज से हर साल 26 जनवरी को दोपहिया वाहन की रैली निकाली जाती है। इसी रैली में दुर्लभ कश्यप भी शामिल हुआ था। वो न सिर्फ इसमें शामिल था बल्कि एक तरह से इसका आयोजक भी था। दुर्लभ के ऊपर ही रैली में चलने वाले डीजे और लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। यहाँ तक कि गणतंत्र दिवस की शुभकामना वाले पोस्टर भी छपवाए गए जिसमें दुर्लभ की फोटो भी थी। उसे फोटो खिंचवाने का भी बड़ा शौक था। फिर इसी पॉपुलैरिटी के बीच उसके अंदर एक और सनक जिंदा हो रही थी, सनक स्थानीय बदमाशों में अलग दिखने की। इसलिए दुर्लभ ने हर छोटे बड़े बदमाश से मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच दुर्लभ की मुलाकात हुई हेमंत उर्फ बोखला से, और फिर हेमंत के जरिए दुर्लभ डागर परिवार के करीबी राहुल किलोसिया के कांटेक्ट में आया। उन दिनों उज्जैन का दानी गेट इलाका डागर और टाक परिवार के बीच दबदबे की लड़ाई का गवाह रहा है, और इस लड़ाई की मुख्य वजह थी उज्जैन में कार्तिक मेले में उठने वाला पार्किंग का ठेका। इससे निपटारा पाने के लिए किलोसिया ने उज्जैन के बाहरी इलाके में मौजूद एक फार्म हाउस को दुर्लभ और उसके साथियों के लिए खोल दिया, जहां दुर्लभ गैंग के लड़के आते और शराब गांजे के नशे में डूब जाते। बदले में ये लड़के किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार रहते थे। दुर्लभ बहुत ही जल्द उज्जैन के क्राइम के गलियारों में चमकने लगा। उज्जैन के क्राइम में उसका कद तो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसका प्रेजेंस बहुत ही तगड़ा था। उज्जैन, या फिर यूं कह लीजिए कि दुर्लभ का गैंग एक ऐसा इकलौता गैंग था जिसका ड्रेस कोड था। उन्हें कैसे दिखना है, कैसे क्राइम करना है, उसका एक फिक्स्ड पैटर्न था, थीम था। उसके गैंग में शामिल होने के लिए आंखों में सुरमा, माथे पर तिलक और कंधे पर गमछा होना बिल्कुल जरूरी था। इसके अलावा दुर्लभ के गैंग का एक और खास नियम था कि क्राइम को अंजाम देते वक्त कोई भी नशे में नहीं रहेगा। दुर्लभ का गैंग ही भारत का इकलौता ऐसा गैंग है जिसने ऑनलाइन अपने क्राइम का एडवर्टीजमेंट दे डाला। वो खुलेआम अपने फेसबुक प्रोफाइल स्टेटस में खुद को क्रिमिनल बताता था और लिखता था, कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, मुझसे संपर्क करें। इसी के साथ दुर्लभ ऑनलाइन फेमस होते चला गया और भटके हुए जवान लड़के उज्जैन के बाहर से भी आकर उससे जुड़ने लगे।
ऑनलाइन ही दुर्लभ कश्यप अपने गैंग के लोगों का काम का अपडेट लेता था, जिसके लिए इन लोगों ने बकायदा व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया था। इसी बीच साल 2018 में डागर और टाक परिवार के बीच चली आ रही दुश्मनी में उनके पाले हुए बदमाश लड़कों के बीच गैंगवार होता है। वो 11-12 जनवरी की रात थी जब दुर्लभ और उसके साथियों का आमना सामना टाक परिवार से जुड़े कुछ लड़कों से हुआ। दुर्लभ गैंग के लड़कों ने अर्पित उर्फ कान्हा पर चाकू से हमला कर दिया। जो टाक परिवार से जुड़ा लड़का था वो अस्पताल में भर्ती तो हुआ, लेकिन 13 जनवरी को उसकी मौत हो गई। इस मामले में दुर्लभ और उसके साथियों को आरोपी बनाया गया। यूं तो चाकू के और भी कई मामले उसके ऊपर पहले से भी थे, लेकिन इस बार किसी की मौत हो गई थी। राज्य में चुनाव भी आने वाला था और उस वक्त उज्जैन के जो एसपी थे वो भी अपने फिटनेस के लिए सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं। नाम है उनका सचिन अतुलकर। मौजूदा जानकारी के मुताबिक उस वक्त दुर्लभ के साथ साथ शहर के और भी कई बदमाशों को पकड़कर पूरे शहर में उनका फटे कपड़ों में परेड करवाया गया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और सचिन अतुलकर से पूछा गया कि इन बदमाश में दुर्लभ कश्यप कौन है। फिर उड़ते हुए एक आवाज आई कि वो खुद अपना हाथ उठाएगा और भीड़ में से एक लड़का अपना हाथ ऊपर उठाता है। हो सकता है कि आपको उसके चेहरे में मासूमियत दिखे, लेकिन उसका आतंक ऐसा था कि लोग चेहरे से नहीं जानते थे, पर नाम सबको मालूम था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबको ये भी मालूम हो गया कि यही है दुर्लभ कश्यप। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर दुर्लभ से सोशल मीडिया पर कहे गए कोई डायलॉग भी कहने को कहते हैं, पर दुर्लभ ना में सिर हिला देता है। डायलॉग मारो जो फेसबुक पर दिखा के जरा। फिर इसके बाद जो हुआ उसकी कहानी और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जेल के अंदर दुर्लभ कश्यप और एसपी अतुलकर की मुलाकात अभी बाकी है। लेकिन उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा इस कहानी के अगले भाग में। लेकिन उससे पहले इस कहानी को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ाइए। हम इस कहानी का जो अगला भाग है वो बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।